तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ स्कैप रोबोटिक्स के अंदर अभिनव श्रीवास्तव स्लाइड्स में। आज जो क्वेश्चन आए करनाल पंजाब से और उसमें जो है स्टूडेंट ने ये दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बिहार से एक लड़की है उसने किया है। तो दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ टैकल करने की सोचा। मैंने कहा दोनों क्वेश्चंस को एक साथ आपसे डिस्कस करूंगा। दोनों क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगना है, इसमें बेसिक नेटवर्क थ्योरम लगनी है। अब उन्होंने जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ कहा कि जितना आपको आता है उतना आपको पकड़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत से आए थे, एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्वेबल हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक रहेगा आपका नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। पहले इस क्वेश्चन को 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, फिर मैं देखता हूं। तो ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिस काइंड ऑफ थिंग इज ओपी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन नहीं है। देखने से बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि यार इसमें क्या होगा, हो सकता है हमारे कोर्स का है कि नहीं है। लेकिन इसको जब एनालाइज करिए तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से टूट जाएगा कि आपका VS जो है वो V1 के बराबर हो जाएगा। VS V1 क्यों हो जाएगा? ये VS है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इसमें एक पोटेंशियल होता है VD, वो 0 है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल को दिया नहीं हुआ। अगर VD को वैल्यू दी होती तो हम देखते कि V1 के साथ उसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, पोलैरिटी क्या है उसकी। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो क्या होगा, हमारा VS = V1, ये हमारा फर्स्ट डिडक्शन हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट डिडक्शन। दूसरा क्या है, अब जरा इसको देखिए, हमें निकालना है VO/VS निकालना है। अब जरा इस पार्ट ऑफ सर्किटरी को देखिए आप। इस पार्ट ऑफ सर्किटरी को हम जब देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये सर्किट कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम कहें तो दैट इज, अगर हम ये लिखें कि इस लूप को देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि I0 है इसीलिए हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं, और बेसिकली कुछ दिया भी नहीं हुआ है तो VS को VN कर दिया। अब I0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, I2 = I1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि I नेट करंट को इधर से बाईपास किया नहीं है, तो I2 I1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इसमें KVL लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा KVL लगाने से, प्लस इसको चलेंगे तो VO, ठीक है, -I2R2, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, प्लस I2R2, ठीक है। और इसकी पोलैरिटी क्या दी है, V1 दी हुई है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं घुसना है। V1 है, V1 पॉजिटिव से निगेटिव, ये भी आपका माइनस में जाएगा, = 0, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव निकलेगा। एक्चुअली क्या पॉजिटिव V1 का होता है, जब पॉजिटिव साइड से करंट निकलता है, यहाँ पे निगेटिव साइड से निकल रहा है, तो इसलिए -V1 लिखा गया। तो जरा कर लेते हैं, तो क्या होगा, VO - V1 = I2R2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, VO - V1/R2, ये कितना हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द सेकंड डिरेक्शन। तो इतने पार्ट को देखिए, इसका अपना पोटेंशियल दिया है V1, I1 क्या हो जाएगा, V1/R1, ये थर्ड डिरेक्शन, ठीक है। बट जो कि I2 = I1 है, तो क्या हो जाएगा, VO V0 - V1/R2 = I1 की वैल्यू क्या है, V1/R1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इसको अभी रख लेते हैं। दैट इज अवर इंपॉर्टेंट एक्शन। यहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं क्यों, हमें निकालना है V और VS में, इसका मतलब V1 को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा VO/VS में निकालना है, तो V1 क्या है, VS के बराबर है /R2 = V1 किसके बराबर, VS के बराबर है /R, ठीक है। तो क्या होगा भाई, R1 VO - VS = R2VS, ठीक है। तो VO R1 = VSR1 = VSR2, ठीक है। अगर इसको नीचे ना जाके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं,
तो VS की टर्म एक साथ रख लीजिए, VO R1 इज इक्वल्स टू VS R1 प्लस R2, ठीक है, ये बच रह जाएगा। तो निकालना क्या है, VO अपॉन VS, तो यहां से क्या होगा R1 प्लस R2 अपॉन R1, मतलब 1 प्लस R2 अपॉन R1, ठीक है, तो VO अपॉन VS, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कोई भी चीज जो है नहीं लगी, बस नेटवर्क सिंथेसिस पे ध्यान देना है कि नेटवर्क किस तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन द करंट फ्रॉम द बैटरी रीचेस 500 मिली एम्पीयर। जब स्विच क्लोज किया, व्हेन स्विच इज क्लोज लिख दीजिए, व्हेन स्विच गॉट क्लोज्ड, ठीक है, जब स्विच बंद हो जाए तब इस बैटरी से 500 मिली एम्पीयर ड्रेन हो, उस कंडीशन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा सर्किट व्हेन के गेट क्लोज्ड, जब के क्लोज हो जाएगा तो हमारा सर्किटरी कुछ इस तरह से बन जाएगी 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, दैट इज RX एंड दैट इज RY एंड दैट इज C, ठीक है, कैपेसिटेंस। इसी कुछ वैल्यू दिए, 50 ओम दिया है, ये 70 ओम दिया है, और ये कुछ 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो ये कि सपोज ये करंट I जा रही है, यहाँ पे IX चली गई, यहाँ पे IY चली गई, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, IX प्लस IY, ठीक है। IX हमारा I कितना है नेट 500 मिली एम्पीयर, ये दिया हुआ है। IX हमारा निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है, बेसिक अपने कन्वर्जन पे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा IX इक्वल्स टू 10/50, मतलब 1/5, मतलब कितना हुआ ये एम्पीयर, ठीक है। तो ये 2 × 10 की पावर 3 मिली एम्पीयर, मतलब 200 मिली एम्पीयर, ठीक है। तो 200 मिली एम्पीयर आप यहाँ रख लीजिए, क्या हो जाएगा IY निकल आएगा, IY कितना निकल आएगा 500 माइनस 200 मिली एम्पीयर, मतलब 300 मिली एम्पीयर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपका यहाँ पे निकल आएंगी। तो ये आपका IY निकल आया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको टाइम निकालना है जब कैपेसिटर या आपका जो करंट जा रही है वो 500 मिली एम्पीयर ड्रेन करे। तो यहाँ पर ये तो सिंपल, यहाँ तक सिंपल इक्वेशन हो गई, IX निकल गया, IY निकल गया। तो इस सर्किट को अगर हम अब ध्यान से देखें, सर्किट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, 10 वोल्ट, दिस इज RY 70 ओम, दिस इज C, ठीक है, कितना 100 में। तो इस तरह का सर्किट को जब हम इस तरह से एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस तरह के सर्किट में जो करंट होती है I इज इक्वल टू IC, जो कैपेसिटर में करंट जाएगी IC, वो क्या होगी V/R e की पावर माइनस T/RC, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, जब स्विच क्लोज होगा और इसमें ऑलरेडी हम पहले से कुछ चार्ज स्टोर नहीं मानते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, दिस इज शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो सिंपल जो करंट आपका रेजिस्टेंस से करंट जाएगी वो V/R जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी हम उसको बताएंगे, उसके आगे और भी चीज है। तो अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे I कितना जाएगा, IY, यहाँ पे जो I फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, IY हो रहा है। IY क्या होगा 10/RY, ठीक है, e की पावर माइनस T/RYC, ठीक है। इस इक्वेशन से T निकलेगा, ठीक है। T कैसे निकलेगा, अभी भी अगर डाउट है तो आपका हो जाएगा IY/RY/10, ठीक है, इज इक्वल टू e पावर माइनस T/RC, दोनों तरफ लॉग लीजिए, लॉग IY/RY/10 इज इक्वल टू माइनस T/RC। तो T कितना होगा माइनस RC लॉग IY/RY/10, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपका निकल आएगा। आपका माइनस क्या है, तो माइनस को तो ये का डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर नीचे, टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा, वो लॉग में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा।
तो उससे हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये देखिए कि बेसिकली इस सर्किट में करंट तो सेम, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, क्या है, करंट इज इंपॉर्टेंट, क्या है, करंट इज डिकेइंग। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस सर्किट में करंट तो सेम होगी, सीरीज सर्किट है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज VR, ये डिक्लाइन करता है, इट इज डिक्लाइनिंग। बट अगर VC की बात करें तो VC क्या होगा भाई, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। कैसे निकला भाई, ये कैसे ये एक्सप्रेशन निकला है पता है आपको? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो I क्या होता है dq बाई dt, तो d बाई dt CV। जिनको नहीं पता है वो देख लें। C कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी है dv बाई dt, ठीक है, दैट इज I हो जाता। तो क्या होता, 1/c I dt इज इक्वल टू dv। इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड, तो क्या निकलता, v इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट की है। अब यहाँ पे देख तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल जाएगा VC, ये हमेशा बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस चार्ज हो रहा है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अगर आपसे इसी इक्वेशन में कहीं पोटेंशियल पूछा जाता तो दोनों के ड्रॉप अलग अलग होते, VR और VC। ठीक है, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। अच्छा, इस केस में करंट डिक्लाइन हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का इस तरह जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, अगर बनता तो, ठीक है, ये डिक्लाइनिंग का ग्राफ होता और ये आपका ग्रोथ का ग्राफ होता। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका होता है, दिस ग्राफ इज फॉर करंट एंड VR, दिस ग्राफ इज फॉर VC। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये V 10 वोल्ट दिया है, उसको इससे कंपेयर करिएगा जो ये V वोल्ट। दीज इक्वेशंस आर ऑफ वेरी मच यूज। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके पीछे आपको इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी। सर्किट को एनालाइज करिए, जहां पे भी पैसिव एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टर्स या जैसे कि आपके इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स लग जाते हैं, तो वहां पे चीजों को था, और ये एक पंजाब के, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस में से ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा था। अथॉरिटी होती है जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करती है, वो बहुत हद तक ध्यान रखती है कि आप जो है कि कोई क्वेश्चन के लॉजिक ऐसा ना हो जो आपके स्टैंडर्ड से अपर हो। तो वो क्वेश्चंस की डिजाइनिंग या फॉर्मुलेशन में तो चेंजेस कर सकती है, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट और उसके डिडक्शन में जो थ्योरी आती है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी ऐप लगने के बावजूद सिंपल करके सवाल पूछते रहिए। दिस इज माय कॉन्टैक्ट इन्फो, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। कॉन्टैक्ट इन्फो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, चाहे मेरी मेल आईडी है। सब्सिक्वेंट वीडियोस में देख लीजिएगा और थैंक यू।